हेलो दोस्तों, कैसे हैं? और आशा करते हैं आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। आपने पढ़ा होगा ग्लोबलाइजेशन, सिक्स क्लास या आने वाली क्लास में बहुत कई चैप्टर्स में आप पढ़ते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है। जो हमारे हिंदी वाले दोस्त हैं, वैश्वीकरण आपने ये देखा होगा कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा सिस्टम है जो शुरुआत हुआ लगभग कुछ आज से 20-30 साल पहले स्टार्ट हुआ। जिसमें क्या था कि एक देश का कल्चर दूसरे देश के कल्चर में आता है, घुल मिल जाता है। और ग्लोबलाइजेशन में केवल कल्चर ही नहीं, इकोनॉमी हो गई, सोसाइटी हो गई, एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं। एक देश दूसरे देश पर डिपेंडेंट हो जाता है। हर कोई आज कर क्या कि पूरा वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड है। एक देश में कुछ भी होता है, उथल पुथल होती है, दूसरा देश भी उससे इफेक्ट होता है। आपने देखा होगा कि ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में जो भी ग्लोबलाइजेशन की अच्छी चीज़ भी है, गल कुछ लोगों को इसने नेगेटिव इम्पैक्टेड भी किया है, कुछ लोगों को पॉजिटिव इम्पैक्ट भी किया है। आपने देखा होगा कि जो हमारे किसान, छोटे छोटे किसान हैं, हमारे गांव के किसान, उनका अनाज हो सकता है कि यूरोपियन एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में कहीं वही ब्रेड बन के बिक रहा हो। तो समझ रहा है, हो सकता है कि एक यूएसए देश जो यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर है, उसके फ्रूट्स हो सकता है कि इंडिया के लोकल मार्केट्स में बिक रहे हों। तो समझ सकते हो ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में हुआ है। तो ग्लोबलाइजेशन एक अच्छी चीज़ भी है और कुछ लोगों के लिए ख़राब भी हुआ है। तो मैं ये आपको क्यों समझाना चाह रहा हूँ, आपने देखा होगा अभी कल की बात थी, तो कल क्या हुआ कि रसिया ने जो एक डील थी, ब्लैक सी ग्रैंड इनिशिएटिव, उस डील से हटा लिया है, अपने आप को अलग कर लिया। तो इससे क्या हुआ, पूरे देश पर, जो भी देश इस पर डिपेंडेंट थे, उस पर बहुत ज़्यादा असर आने वाला है। कि कुछ लोग थे, कुछ ऐसे देश थे जिनके पास ग्रेन्स नहीं होते थे। आप देखोगे, हम यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन क्या करता है, यूक्रेन एक ऐसा देश है जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। किसके टर्म में? ग्रेन्स का प्रोडक्शन करता है। इसमें हम व्हीट की बात करें, मक्का की बात करें, हम सनफ्लावर की बात करें, तो वो ऐसा, जब इसका वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो ऐसे देश उस पर डिपेंडेंट थे। जैसे हम अफ्रीका में बात करें, कुछ जो गरीब देश थे, वो उस अनाज के लिए इन देशों पर डिपेंडेंट हैं। अब जब वहाँ ये डील तोड़ दी गई है, ये एक ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव तोड़ दिया गया, तो हो सकता है कि खाद्यान्न संकट क्रिएट हो सकता है। कहाँ पर? तो ऐसे देश इन पर डिपेंडेंट थे, जो यूक्रेन पर। यूक्रेन की हम बात करें, एक हिस्ट्री देखा जाए, एक टाइम ऐसा था कि हिटलर यूक्रेन को अपने राज्य में, अपने देश में, कहते ना, युद्ध के जरिए अपने देश में लाना चाहता था। कहता था कि हमारा पूरा जो हमारा राज्य है, पूरा हमारा देश है, वो यूक्रेन में भी, यूक्रेन भी हमारा देश हो। रीज़न क्या था उस समय का? आप हिस्ट्री में देखोगे, यूक्रेन को क्या ब्रेड बास्केट बोला जाता था। रीज़न यही था कि उसमें प्रोडक्शन बहुत होता था। तो आज के टाइम में भी हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, उसमें भी आप देखोगे कि आज प्रेजेंट टाइम में भी यूक्रेन और रसिया बहुत बड़े प्रोडक्शन करते हैं ग्रेन्स का, जो इस पर लगभग वर्ल्ड की बहुत बड़ी पॉपुलेशन, 40 करोड़ लगभग, इस पर डिपेंडेंट है। आपने देखा होगा, जब रसिया ने यूक्रेन पर युद्ध किया था तो बहुत से रीजन्स बताए थे। रीजन क्या बताए थे कि यूक्रेन को क्या करना है, कि पहली चीज़ तो ये बता दे कि ये अपना डीमिलिटराइज करे, कि अपनी जो सैन्यकरण है उसको विसैन्यकरण थोड़ा करे, मीन्स अपनी सेना को कम करे। दूसरा उसने ये बोला था, रसिया ने, कि हम यूक्रेन को तभी हम युद्ध नहीं करेंगे कि वो हमारा जो क्रीमिया है ना, तो क्रीमिया को रसिया का पार्ट बता दे, उसको एक्सेप्ट कर ले। तीसरा ये बोला था कि जो नाटो का पार्ट बनने जा रहा है, तो उस पर खुल के बोले कि बनेगा तो क्यों बनेगा, नहीं बनेगा तो ये भी बताए। तो उन्होंने 3 क्वेश्चंस उठाए थे, तब बोला था कि मैं इसलिए युद्ध करने जा रहा हूँ। समझ गए ना? तो अभी देख लेते हैं कि अभी कल का जो न्यूज़ था, इसके बारे में जान लेते हैं। आपने देखोगे, अल जजीरा की हम न्यूज़ देखेंगे तो उन्होंने क्या, एज रसिया एग्जिस्ट ग्रेन्स डील विच कंट्रीज विल बी अफेक्टेड। तो कहने का मतलब कि रसिया ने इस डील से अपने आप को अलग कर लिया है और बहुत से देश इससे अफेक्टेड हो। अब ये थोड़ा ग्रीन, ये डील देख लेते हैं जो हमने बताई थी कि सी ब्लैक सी ग्रैंड डील, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है, इसके बारे में, और ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहले जानते ये है क्या, कि जब आज से 1 साल पहले, लगभग 1 साल 4 महीना हो गए, रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया था और अभी भी ये युद्ध कंटिन्यू चल रहा है। तो जब युद्ध किया गया था उस समय क्या था, वो 2 करोड़ टन यूक्रेन का जो अनाज था वो जो पोर्ट पर रखा था, और उन पोर्ट्स पर किसका अधिकार हो गया था? रसिया का। तो अब वो अनाज नहीं जा पा रहा था, तो इसके चक्कर में क्या हुआ था कि जो साउथ अफ्रीका के कुछ देश थे, अफ्रीका में कुछ देश थे, वो देश क्या थे, उन पर खाद्यान्न का संकट क्रिएट हो गया था। तो उसमें यूनाइटेड नेशंस ने सब देशों को आग्रह किया था कि ये युद्ध जो हो रहा है, इसके चक्कर में भुखमरी कहीं क्रिएट ना हो जाए अफ्रीका में। तो उस समय क्या आप देखोगे, टर्की के जो लीडर थे, आर्दवान जी,
उन्होंने क्या किया, रसिया को बुलाया और यूनाइटेड नेशंस भी आया। तो जो ब्लैक सी ग्रैंड डील है उसको ब्रोकरेज कराने में दो लोगों का बहुत बड़ा रोल था। पहला पहला कौन, टर्की है, दूसरा यूनाइटेड नेशंस। दोनों ने क्या किया, दोनों ने ये डील कराई और इस डील में ये माना गया कि जो यूक्रेन का जो अनाज है वो पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी जा सकता है। जाएगा कहाँ, मेनली जाएगा जो ऐसे देश जो गरीब देश हैं जिससे वहाँ भुखमरी ना हो, मीन्स अफ्रीका में जाएगा, और भी जो गरीब लोग उस पर डिपेंडेंट है वहाँ जाएगा। समझ गया ना। तो इस जो ब्लैक सी ग्रैंड डील्स है इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं थोड़ा पहले जान लेते हैं कि यूक्रेन है, ये है, ठीक है, और कौन है, रसिया है, इसके बारे में पता होना चाहिए। ब्रोकरेज किसने कराई, ब्रोकर्ड बाई किसके द्वारा हुआ, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ब्रोकर्ड बाई किसके द्वारा किया गया, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा और टर्की के द्वारा। अब टर्की नहीं बोला था, टर्की कर दिया है, शायद यही स्पेलिंग हुआ, देख लेना आप एक बार। तो ब्रोकर्ड इन लोगों ने कराई और इसमें ये किया गया कि जो भी हमारा अनाज है वो जा सकता है, कोई एक दूसरे के जहाज पर अटैक नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो कैसे देखते हैं, कैसे ये करते हैं आगे के हम थोड़े देखते हैं। अब ये देखो, ये रसिया है और ये ब्लैक सी है, और ये देखोगे ये क्रीमिया है, आपने देखा होगा। अभी ये किस में है, क्रीमिया की बात करें तो अभी रसिया के उसमें है, ठीक है। क्रीमिया जो है रसिया के अभी कंट्रोल में है ये पूरा, और इधर भी यूक्रेन का कुछ पार्ट जो इधर है ये भी रसिया के कंट्रोल में है, ठीक है। तो आप देखो ओडेसा ये एक पोर्ट है और यहाँ पर भी कुछ पोर्ट्स हैं, यहाँ पर भी और भी पोर्ट्स हैं, ये लगभग इसके कंट्रोल में थे। अब क्या है कि अब जो इस डील के तहत क्या था कि रसिया जो यूक्रेन है अपना अनाज देखोगे ब्लैक सी के थ्रू, और ये क्या है, टर्की का आप देखोगे ये इस्तांबुल होते हुए और यहाँ से सी ऑफ मरामरा होते हुए और ये मेडिटेरियन सी होते हुए अफ्रीका पहुंच जाएगा, जहां पर भी वर्ल्ड में यूरोप यूरोप जहां भी पहुंचेगा हर जगह पहुंच जाएगा इधर से। और रसिया का भी जो अनाज है वो ऐसे होते हुए यहाँ से टर्की के इधर से निकलते हुए और कई देशों में जहां जरूरत है वहां अनाज पहुंच जाए, कहना डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हो ना। अब ये क्या है कि जब युद्ध हुआ था तो यहाँ पर कई जगह माइंस लगा दी गई थी, समझ गया ना, माइंस। तो जब स्टार्टिंग में जब यूनाइटेड नेशंस ने इस डील को कराया था उस समय इस डील के थ्रू नहीं अनाज भेजा गया था क्योंकि माइंस लगी हुई थी और रसिया को पता थी। तो उस समय यूनाइटेड नेशन ने 10,000 करोड़ रुपए लगा के एक योजना स्टार्ट की थी, वो थी सॉलिडिटरी लेंस। मीन्स सॉलिडिटरी लेंस का मतलब कि ऐसा भूम के थ्रू, मीन्स ऐसी भूम के थ्रू जहाँ पर केवल जल ना हो, रास्ते के थ्रू हम अपने अनाज को दूसरे देशों में भेजाएंगे। और ये लेंस क्रिएट की गई थी, उसमें 10,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ था, समझ गया ना। फिर बाद में क्या हुआ कि उसमें ज़्यादा खर्चा आ रहा था और उस खर्चे को उठा के फिर समुद्र में ऐसा रास्ता निकाला था कि जहाँ पर माइंस ना हो और उसके लिए सही से सब जगह अनाज पहुंचाया जा सके। उसके लिए क्या यूनाइटेड नेशंस, रसिया, यूक्रेन और टर्की ने मिलकर एक जॉइंट काउंसिल भी बनाया था, जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर, जेसीसी बनाया था। वो क्या था, जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर। और वो कहाँ होगा, वो था टर्की में, इस्तांबुल में। कहाँ पर होगा, ये इस्तांबुल में, यहाँ पर ये होगा, समझ गया ना। यहाँ पर चारों देशों के, चारों यूनाइटेड नेशंस और 3 जो देश हैं रसिया और यूक्रेन, उनके मेंबर्स होंगे और देखेंगे कि ऐसा तो नहीं यहाँ से युद्ध का सामान जा रहा है, वेपन्स जा रहा है, केवल अनाज ही जा रहा है ना, ये देखेंगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि अभी कल या परसों पुतिन जी ने बोल दिया कि मैं इस डील से अपने आप को अलग कर रहा हूँ। क्यों अलग कर रहे हैं, अब उन्होंने रीजन क्या दिए, रीजन ये दिए कि जो अनाज यूनाइटेड नेशंस ने यूक्रेन से बोला था कि जो गरीब देशों में जाएगा ये अनाज, वो गरीब देशों में ना जा करके वो कहाँ जा रहा है पता है, वो यूरोपियंस में जा रहा है, जो रिच कंट्रीज हैं उसमें जा रहा है, और जो पुअर कंट्री उनके पास नहीं जा रहा है। सूडान हो गया, ईमेन हो गया, जहाँ पर लोग भुखमरी से ग्रस्त हैं, वहाँ ना जाके दूसरे देशों में जा रहा है। ये पहला उन्होंने क्वेश्चन उठाया। दूसरा ये उठाया कि आप यूक्रेन का अनाज तो कर रहे हैं, हमारा जो हम पर बहुत से सैंक्शंस लगा रहे हैं, हमारा क्या होगा, हमारे भी तो लोग हैं ना, हम पर सैंक्शंस आप हटाओ तो इस डील को हम कंटिन्यू रखेंगे ना तो नहीं रखे। उन्होंने ये बोला कि हमारी देश की इकोनॉमी बहुत उसको इकोनॉमी को ख़राब करने के लिए आपने स्विफ्ट था जो एक मैकेनिज्म था पैसा ट्रांसफ़र करने का, वो भी आप ख़त्म कर दिया, उसको भी आप सैंक्शंस हटाएं उससे, समझ गए ना। और हमारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और फर्टिलाइजर्स हैं इनको भी अलाउ किया जाए, तो मैं इस डील को कंटिन्यू रखेंगे ना तो नहीं रख रहे हैं। तो उन्होंने ऐसी डिमांड की है। अब देखो अब इसके इफेक्ट्स क्या पड़ेंगे, अब जो इफेक्टेड कंट्रीज क्या हैं, क्या आप देखोगे कि आप ये मान लो टर्की है,
और ये यूक्रेन है, इधर ये यूक्रेन, ये रसिया, यहाँ से अनाज कई पुअर कंट्रीज में यहाँ यहाँ आ रहा था। अब ये डील हटा दी जाएगी। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पर अनाज आ रहा था वो खत्म हो जाएगा। तो इसके चक्कर में बहुत से ऐसे इफेक्ट होंगे और उसके डेमोनो इफेक्ट होगा। अब मान लीजिए अनाज यहाँ नहीं पहुंचेगा तो बहुत से लोगों की भुखमरी हो जाएगी, बहुत से बच्चे मलन्यूट्रिश्ड हो जाएंगे। तो आने वाले 10 से 20 साल तक इसका असर दिख सकता है। अब बताओ मलन्यूट्रिश्ड जो बच्चे होंगे, जो कुपोषण से ग्रसित बच्चे होंगे, वो कैसे, उनका ना मेंटल ग्रोथ होगा ना कहते हैं जो जो हमारे एसडीजी गोल की बात की जा रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की जा रही है, 2030 को पाने की, कि भुखमरी को हटाया जाएगा, वो पूरी तरह से इफेक्टेड होगी। समझ गए ना? तो ये इसके इम्पैक्ट्स पूछ सकते हो। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब क्वेश्चंस आपका पूछा जाएगा मेंस में, कि मान लीजिए कि यही पूछा कि ब्लैक सी ग्रैंड डील क्या थी, समझ गया, और इसको रसिया ने इसको अपने आप से अलग कर लिया है, तो इसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे। तो आपको इम्पैक्ट सही से बता सकते हो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल दिए गए हैं यूनाइटेड नेशंस के, उसमें भुखमरी हमारी जो हम सोच रहे हैं कि 2030 तक खत्म कर सकते हैं, वो नहीं हम कर पाएंगे। समझ गए ना? और क्या होगा, इससे क्या होगा कि बहुत सी चीजें, जब अनाज होंगे तो अनाज का वेस्टेज भी होगा। भाई यूक्रेन पूरा जितना प्रोडक्शन कर रहा है, सरप्लस प्रोडक्शन कर रहा है, वो कैसे खपत करेगा? समझ गया? और तीसरी चीज क्या होगी कि कोई भी युद्ध है कि उसमें और भी जब सैंक्शंस लगते हैं तो वो युद्ध हो सकता है और लॉन्ग टर्म में बढ़ सकता है, हो सकता है ये न्यूक्लियर टर्म में बदल जाए। समझ गए? न्यूक्लियर, अभी तो मान लो नॉर्मल युद्ध हो रहा है, न्यूक्लियर वीपन्स में ये युद्ध बदल सकता है। समझ गए? तो ये कई रीजंस हैं, तो इसको होलिस्टिक व्यू से आप पढ़ाई कर सकते हैं और इसको कवर कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा पॉइंट था, मुझे लगा आपको बताया जाए, और बहुत अच्छे से हमने इसको डिस्कस किया है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, ओके, थैंक यू।